डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। 1857 जंगे आज़ादी के शहीदों को सलाम। सन 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितनी कदीम कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। इसकी खानें उगल रहीं सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, यह है आज़ादी का झंडा इसे सलाम हमारा। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है विराम। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है विराम। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं विराम। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे विराम। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ विराम पैरा। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ विराम। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है विराम। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं विराम। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है विराम। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की विराम पैरा। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है विराम। वह चली आ रही लोक गीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है विराम। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं विराम। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था विराम। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया विराम। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं विराम। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया विराम। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा विराम। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है विराम। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े विराम। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते विराम। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है विराम। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं विराम। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्णा ने अब राजनीति पढ़ ली है विराम। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की
लोक धर्मिता को दर्शाता है। विराम। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तई, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी मैं पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। मन की मन ही मांज रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी, जितही तई, उतते धार बही, सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर्यादा न लही, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं लय सोपो, जिनके मन चकरी, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। विराम। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। विराम। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। विराम। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। विराम। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। विराम। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। विराम। पैरा। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। विराम। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। विराम। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। विराम। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। विराम। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विराम। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। विराम। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। विराम। पैरा। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। विराम। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। विराम। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विराम। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। विराम। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। विराम। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। विराम।
यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। विराम। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। विराम। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। विराम। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। विराम। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। विराम। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। विराम। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। संपूर्ण विराम।